अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपने प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिफाई कर ली है, आपको समझ में आ गया क्या प्रोडक्ट है। अब आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने बिजनेस को डिफाइन करना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से बिजनेस की डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रोडक्ट क्या है और उस पर किस तरह बिजनेस चल रहा है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी आपकी तो आप कभी भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुली नहीं बना सकेंगे और वो उस मार्केटिंग कैंपेन का वो इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो आपने अपने बिजनेस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। उस डीप अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में आप बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे सवालात हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं और फिर उसके जवाबात भी आपने खुद देने हैं। जैसे कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या यूनिकनेस है, क्या उसमें ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकें कि यार ये आपकी प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है ये बाकी लोगों से आपको स्टैंड आउट करती है, ये आपका एक यूनिक पॉइंट है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, आपको मार्केट में गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा, आप मुख्तलिफ फेसबुक पे जाके देखें। जैसे आपको पिछले उसमें भी बताया हमने कि किस तरीके से आप दूसरों के एड्स को, उसी कैटेगरी के मल्टीपल एड्स को फॉलो करके आप कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आपने इन कॉम्पिटिटर्स के को सामने मद्देनज़र रख के अपनी प्रोडक्ट को सेट अपार्ट कैसे करना है, उनसे जुदा कैसे करना है, उनसे अलहदा कैसे करना है, वैल्यू कैसे उसमें ऐड करनी है। फिर आपने ये भी समझना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या है, किस एज ग्रुप के लिए वो प्रोडक्ट सूटेबल है, क्या जेंडर है जिस जेंडर को वो ज़्यादा सूट करती है, क्या लोकेशन है, किस लोकेशन के लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, सही है, और उनको वो प्रोडक्ट चाहिए क्यों, रीज़न क्या है कि वो प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट से उनको फ़ायदा क्या होगा। ये सवालात और इनके जवाबात आपको चाहिए। हम यहाँ पर एक मिसाल को सामने रख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये प्रोडक्ट एक आइडेंटिफाई करी। ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, सही है, या ऑयल समझ लें आप, इसको ऑर्गेनिक ऑयल है जो आप हेयर में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है अपनी टोनिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ठीक है जी, हमने इस प्रोडक्ट को अपने सेल करना है। ये प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इसकी सोर्सिंग कर ली है, पता लग गया कि जी इसका मैन्युफैक्चर हमारे पास मौजूद है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमने मतलब हमें अंदाज़ा है कि हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 30%, 20-30% वहाँ फॉल करती है। क्या इसका सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जी इस ऑयल का यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये ऑस्ट्रिच ऑयल इसमें यूज़ हुआ है। या फॉर एग्जांपल मैं इसमें जी बोलता हूँ कि जी इसमें मस्टर्ड या कोकोनट या कोरिएंडर यूज़ हुआ है। ये कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी मेरे जो कॉम्पिटिटर्स जो हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। मेरे पास ये चीज़ एडवांटेज है कि मैं ऑस्ट्रिच ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसका कोई मैंने स्पेशल फॉर्मुलेशन की है, या मैं कोकोनट ऑयल या कोरिएंडर यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर, तो ये मुझे बाकी लोगों से सेट अपार्ट करता है। तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सेट अपार्ट करती हैं, ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसके मटेरियल इंपोर्टेड है, इसमें जो कुछ, एक तो इसकी यूनिक रेसिपी है, दूसरे इसके मटेरियल इंपोर्टेड है। मतलब आपको अपने कॉम्पिटिटर से अपनी प्रोडक्ट को जुदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और सोचनी पड़ेंगी, और अगर नहीं है तो उसमें इनबिल्ट करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप भी सारी प्रोडक्ट जिस तरह बिक रही हैं, आप भी उसी लाइन में लग जाएंगे, आप अपने आप को से जुदा नहीं करेंगे तो आप कोई एक इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपने उस इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में ये सोचना है कि जी क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं उसको जुदा कर सकता हूँ। अच्छा जी, एज, किस एज ग्रुप को ये सूट करता है, मुझे पता है ठीक है जी, ये ऑयल है, हेयर ऑयल है, ये 18 साल से लेकर या 16 साल से लेकर इसका जो यूज़र है, इसका जो बायर है वो 35-36 साल 38 साल मैक्स के ऊपर ये इसका यूज़र जो है वो बायर जो है इसका लाई करता है। ज़ाहिर सी बात है 40+ के बाद पीपल आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट द हेयर्स, और जो हमारे टीनेजर्स होते हैं वो बड़े कंसर्न होते हैं, या जो 20s के अंदर, जिनकी 20s-30s के अंदर लोग होते हैं जिनको हेयर फॉल का इशू होता है, तो वो मेरे उसमें अगर मेरा हेयर फॉल का ऑयल है तो वो उसको टारगेट कर रहे हैं। या फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि जी ये जो मेरा हेयर है ये डैंड्रफ को वो करेगा और शाइन लेकर आएगा, तो खवातीन फीमेल ऑडियंस को मैं ज़्यादा टारगेट करूँगा। तो आपने अपनी ऑडियंस को भी लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि आप किस एज ग्रुप के लिए आपकी सूटेबिलिटी है, किस ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, मेल या फीमेल, डेमोग्राफिक क्या उसको सूट करती है, फिर लोकेशन क्या है, किस तरह के लोग, किन शहरों के लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोलूँ जी देहातों के अंदर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसको, तो मैं समझता हूँ कि देहात वालों के पास तो आपको पता है
आंवला, रीठा, सिकाकाई और इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो वो हेयर ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपके पास जो शहर के अंदर लोग हैं वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर नहीं है, तो उनके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम कहते हैं कि जी हमने एक नेचुरल हर्बल ऑयल निकाला है जिसके अंदर कोरिएंडर है, जिसके अंदर कोकोनट है, जिसमें ऑस्ट्रिच ऑयल मिक्स हुआ हुआ है, और वो जो है हम हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि जी ये सिटीज़ के अंदर मैं टारगेट करूँगा। आपने इस चीज़ को अपने पास डॉक्यूमेंट करना है। जो आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुई है उस प्रोडक्ट की आपने एज, जेंडर, लोकेशन, उसकी अच्छा फिर इंटरेस्ट, किस तरह के लोग होंगे जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारी इंटरेस्ट ऑडियंस हो सकती है। जाहिर सी बात है जो लोग क्या कहते हैं, अगर आप देखें फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो उससे एक आपको एक पॉइंट मिलता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन फैशन इंडस्ट्री तो डेफिनेटली वो ही इज़ मोर एक्शनेबल टूवर्ड्स हिज लुक। उसको बहुत फिक्र है कि जी मेरी शक्ल सूरत कैसी होगी, मेरे बाल कैसे दिखेंगे, या कोई मॉडल इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, या ड्रामाज और क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ उसका कोई ताल्लुक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो वो आपका एक बायर निच हो सकती है। फिर आपके पास आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होंगे, आप मुख्तलिफ अपने जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट भी आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लोग हेयर ऑयल को सर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो स्किन प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो, तो वो हेयर ऑयल के भी बायर हो सकते हैं। तो आपने बोला कि जी एंड पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द स्किन इंडस्ट्री या स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वो मेरी एक निच है। या आपने बोला कि जिनकी एजुकेशन जो है, जो एजुकेटेड तबका है, या जो अब एटलीस्ट अबव ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग हो सकते हैं जो हेयर ऑयल के ऊपर हो, उनको हेयर ऑयल की ज़रूरत हो। तो आपने अपने यूज़र की इंटरेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना, सोचना है इस नज़रिए से कि आपका बायर कहाँ जा रहा होगा। हर्बल वेबसाइट्स पे जा रहा होगा, हेयर प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा होगा, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स ले रहा होगा। आप फॉर एग्जांपल इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि विटामिन ई की कैप्सूल्स फॉर एग्जांपल हेयर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मैं इतना डिटेल मुझे नहीं पता कि ई है या ए है, लेकिन बहरहाल एक विटामिन होता है जो बड़ा फ़ायदेमंद होता है हेयर का। तो आपको पता लग गया कि जो लोग विटामिन ई में इंटरेस्टेड हैं उनके चांसेस हैं कि वो हेयर ऑयल में भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि विटामिन ई भी मेजरली हेयर ऑयल के लिए होता है। तो आपने एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे, एक ऐसे शख्स के तौर पे कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और अपने ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ऑडियंस कहाँ लाए कर रही है, वो आपने एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आपको पता होगा आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जब आपको पता होगा आपका कॉम्पिटिटर से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर एक मार्केट में एक कॉम्पिटिटर है जो क्या कहते हैं उसकी बॉटल साइज़ फॉर एग्जांपल 100 ml है, तो आप कह सकते हैं जी मेरी बॉटल साइज़ जो है वो 200 ml है, मैं क्वांटिटी ज़्यादा दे रहा हूँ, या मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरीफाइड है, या मैंने अपनी प्रोडक्ट को किसी ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से या किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से वेरीफाई करवाया, फॉर एग्जांपल पीसीसीआर से आपने वेरीफाई कराया हुआ है, या आपने कोई और ड्रैप से उसको, अगर आपकी कोई हर्बल प्रोडक्ट है ड्रैप से आपने उसको ड्रग अगर आपकी है तो ड्रैप से आपने वेरीफाई कराया हुआ है। तो आप इस तरह पंजाब अथॉरिटी है या और मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ होती है, तो आपने सेट अपार्ट करना है। तो कॉम्पिटिटर्स की आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और वो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और आप उन कॉम्पिटिटर्स से हटकर क्या उनको दे सकते हैं। आपको मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, एनीथिंग दैट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है। और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कोई फॉर्मुलेशन हो सकती है जो यूनिक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी कि ऑस्ट्रिच, कोरिएंडर, कोकोनट को मिला के जी ये आपका एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये तमाम डिटेल्स आपने अंडरस्टैंड करनी है। जब आपको ये तमाम डिटेल्स अंडरस्टैंड हो जाएंगी और अगर डॉक्यूमेंटेड होंगी, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, जब आप क्रिएटिव्स बनाना शुरू करेंगे, जब अपनी कैंपेन बनाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें फ़ायदा देंगी। और आपका जो एक सबसे बड़ा इस प्रोडक्ट के साथ जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपकी ये प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर आपको ये नहीं इदराक कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है, तो आप अपनी कैंपेन उस तरह इफेक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन होता है। आपको पता है कि आजकल कंज्यूमर का जो टाइम स्पैन है वो एक गोल्ड फिश के टाइम स्पैन से भी कम होता जा रहा है। वो 30 सेकंड्स पहले आता था, फिर 15 सेकंड्स, नाउ इट इज़ ये अब रिसर्च बता रही होती है कि 5 सेकंड का 10 सेकंड का मुश्किल से एक बायर का टाइम स्पैन होता है। जो आपका फेसबुक पर ऐड दिख रहा होता है उसको बहुत सारे और लोग भी हिट कर रहे होते हैं। तो आपने डायरेक्टली उसका जो पेन पॉइंट है
जो आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो आपको नंबर 1 क्लियरली पता होना चाहिए कि ठीक है जी ये मेरी प्रोडक्ट है, दिस इज़ फॉर हेयर लॉस, ये हेयर लॉस के लिए या फिर ये आपके हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपकी प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है उसके हवाले से आपको विजिबल पता होना चाहिए, तो आपने उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करना है। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, प्रोडक्ट के हवाले से अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उसके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना, इसको आप डॉक्यूमेंट कर लें। ये आपकी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो हैं ये हम आगे आपको फ़ायदा देंगी। ये आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप अभी से अपनी प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर ली है तो काइंडली आप अपने पास नोटपैड के ऊपर या अपने पास पेपर के ऊपर इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लें। ये हम आगे हमारी कैंपेन्स जो बनेंगी वो इसको डिफाइन कर रही होंगी। तो थैंक्स फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अब हम स्टार्ट लेते हैं, दूसरी चीज़ पर बात करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।